नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। दोस्तों 2025 में जो है मौनी अमावस्या कब पड़ रही है? तो 2025 में मौनी अमावस्या जो है वो 29 जनवरी को जो है दिन बुधवार को मनाई जाएगी। तो ये साल की सबसे बड़ी अमावस्या है, माघ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी अमावस्या ये है। तो ये जो है इस दिन हमें जो है सुबह से लेके शाम तक जो है कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए, तो संपूर्ण नियम जो है हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि प्रारंभ कब हो रही है। तो अमावस्या तिथि जो है 28 जनवरी को जो है 7:35 से प्रारंभ हो रही है और 29 जनवरी को जो है 6:04 तक है। तो ऐसी स्थिति में जो है जो उदया काल का समय होता है उसको देखते हुए 29 जनवरी को जो है वो मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। तो मौनी अमावस्या जैसा कि देखिए नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि मौनी अमावस्या मतलब कि उस दिन हमें मौन रहना है, मौन रहकर हमें सुबह सवेरे स्नान करना है। तो इस साल शाही स्नान भी चल रहा है, महाकुंभ भी चल रहा है। तो जो लोग वहां पर स्नान करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर जो लोग वहां पर नहीं जा पा रहे हैं किसी भी कारणवश, वो जो है अपने घर में किस तरह से स्नान करेंगे। तो उस दिन जो है हमें जो है गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन जो है ठंडे पानी से ही स्नान करना चाहिए। ठंडे पानी में थोड़ा सा गंगा जल और तिल डालकर जो है हमें स्नान करना चाहिए। मान लीजिए अगर आपको कोई स्वास्थ्य का इशू है, कोई हेल्थ इशू है, तो आप गर्म पानी से भी नहा सकते हैं। तब उसमें आप गंगा जल मत मिलाइएगा, बस सादे पानी से स्नान कर लीजिएगा। और अगर हेल्थ इशू नहीं है तो आप गंगा जल डालकर पानी में तिल डालकर ठंडे पानी से ही स्नान करिएगा। स्नान करने के बाद हमें कौन से कार्य करने? स्नान करने के बाद तुरंत हमें दान करना। जैसे मकर संक्रांति जो है बहुत बड़ा जो है संक्रांति जो बहुत बड़ा पर्व होता है, वैसे ही मौनी अमावस्या भी बहुत बड़ा जो है पर्व माना जाता है। तो उस दिन भी दान का विशेष महत्व होता है, स्नान का विशेष महत्व होता है। तो जो है हम सुबह सवेरे मतलब स्नान करने के बाद तुरंत से हम दान करेंगे। दान में हमें क्या करना है? माघ महीने में तिल का जो है विशेष महत्व होता है, तिल जरूर दान करना चाहिए। तो आप जो है तिल का दान करिएगा। तिल से बने लड्डू, तिलकुट या सीधा वगैरह आपको जो भी दान करना, आप स्नान करने के बाद तुरंत उसको जो है मंस कर जो है छूकर दान कर दीजिएगा। उसके बाद आपको सूर्य भगवान को जल देना है। पीतल या तांबे के लोटे से जो है उसमें थोड़ा सा साफ जल भरकर उसके बाद गंगा जल डालकर उसमें तिल डालकर आप जो है सूर्य भगवान को जल देंगे। उसके बाद आपको अपने घर में जो है मंदिर में जो है अच्छी तरह से मंदिर की भी साफ सफाई, फोटो वगैरह पोंछ कर, कपड़े वगैरह भगवान के बदलवा कर, जो आपके यहाँ मूर्तियां हैं उनको आप उस दिन स्नान जरूर कराइएगा। स्नान कराकर हम पूजा वगैरह करेंगे। तो ये सारे कार्य हमें उस दिन करने हैं, क्योंकि जो है मतलब जो बुधवार पड़ रहा है तो दिन भी ऐसा पड़ गया है कि कोई ऐसा मतलब इशू नहीं आ रहा है कि जो है इस भगवान की पूजा ना करें या उस भगवान की पूजा ना करें या ये ना करें, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सारे कार्य उस दिन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें सुबह सवेरे मौनी अमावस्या के दिन पूजा पाठ करने के बाद जो है अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। आप चाहे तो उस दिन हवन भी कर सकते हैं, ब्राह्मण को बुलवा के भी कर सकते हैं। अगर आप हवन नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने घर में जो है कपूर जला लीजिए और कपूर का धुआं पूरे घर में घुमा दीजिए और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए। अगर गंगा जल नहीं है तो आप पानी में हल्दी घोलकर भी पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं। तो ये सारे कार्य हमको उस दिन करने हैं। अपने पितरों के, जो आपके पितर हैं, जो आप उनकी अगर फोटो आपके घर में लगी है तो आप उनके ऊपर हल्के रंग की माला चढ़ा सकते हैं, दीपक जला सकते हैं। भोग तो नहीं लगाया जाता है, हम लोग भोग नहीं लगाते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, कौवा वगैरह को इस तरह से दे देते हैं, लेकिन उनको भोग नहीं लगाते हैं। उनके नियमित जो है इस तरह से हम लोग जो है जानवर वगैरह को खिला देते हैं। और जो लोग गंगा स्नान करने उसके बाद आप जो है कुछ तिल का मुंह में जो है
कोई भी चीज़ जरूर डाल लीजिएगा। मीठा कुछ भी, मिठाई है या तिल का बना हुआ कोई भी चीज़ है। जो लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं वो तो वहीं पर जल दे देंगे, वहीं पर दान भी कर लेंगे, और जो है वहाँ पर कुछ जो है प्रसाद वगैरह मंदिर जाने के बाद या तिलकुट वगैरह अपने साथ अगर ले गए हैं तो वो जो है खाकर जो है तब जो है मौनी अमावस्या का वो करेंगे। तो ये सारे कार्य हमको उस दिन करने। उस दिन हमें अपने घर में कुछ अच्छा ज़रूर बनाना चाहिए, जैसे ऑयली चीज़, जैसे पूड़ी है, कचौड़ी है, या जो है पुआ है, इस तरह की चीज़ें बनाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं हम अपने घर को, पितरों को गमकाते हैं, महकाते, जो भी मतलब लोग बोलते होंगे, वो हमें ज़रूर करना चाहिए उस दिन। और स्नान घर के सभी लोगों को मौनी अमावस्या के दिन करना चाहिए। जो एक सबसे ज़रूरी बात है वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी कि मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर स्नान किया जाता है। आपको बोलना नहीं है, बिना बोले पहले आप स्नान कर लीजिए। जो भी लोग मौनी अमावस्या का स्नान करेंगे वो बिना बोले, मौनी अमावस्या का मतलब ही है मौन रहना, तो आप मौन रहकर ही स्नान करेंगे। तो अगर मान लीजिए आप नदी सरोवर पर जा रहे हैं, अगर आपके घर के आसपास नदी सरोवर है तो आप वहाँ स्नान करने जरूर जाइएगा, जो कि बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है वहाँ पे स्नान करने से, दीपक जलाने से। तो आप जरूर जाइए। अगर मान लीजिए नहीं आपके घर के आसपास है तो फिर आप जो है घर में स्नान कर सकते हैं, या कुंभ वगैरह में नहीं जा पा रहे हैं तो अब जैसे बहुत लोग के हो जाते हैं कि मौन रहना है, तो फिर जो है मान लीजिए हमें स्नान करने जाना है, हम ऑटो रिक्शा वगैरह से जा रहे हैं, तो हम कैसे बोलेंगे, कैसे उससे कहेंगे। तो आप अपने साथ किसी बच्चे को ले जाइए, बच्चा बोल देगा कि कितने पैसे हुए हैं, क्या है, जो भी मतलब उससे बातचीत करनी है वो कर लेगा। बच्चों के लिए ऐसा कुछ नहीं है, बड़ों को जो है इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब जो है जो ना करने वाले कार्य हैं वो बता देती हूँ। हाँ, मौनी अमावस्या के दिन जो है आपको सुहाग से संबंधित सामान नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि सुहाग से संबंधित सामान, मौनी अमावस्या जो है वो स्नान, दान और तर्पण का दिन होता है, पितरों को याद करते हैं उस दिन। तो उस दिन हम सुहाग का सामान वगैरह नहीं खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए हम पीपल वृक्ष में पूजा करते हैं मौनी अमावस्या के दिन, तो उस दिन जो हम सुहाग का सामान खरीदते हैं उसको 2-4 दिन पहले खरीद लीजिएगा, तुरंत से आप मत खरीद, उस दिन मतलब खरीद कर मत लाइएगा। पीपल वृक्ष की पूजा करनी भी चाहिए, उसमें आपको सिंदूर चढ़ाना जरूर चाहिए, गुड़ वगैरह का भोग लगाना चाहिए, जल से सींचना चाहिए, ये सारे कार्य, तुलसी जी की पूजा भी करनी चाहिए। तो ये सब कार्य करने वाले हैं उस दिन। अधिक से अधिक पूजा पाठ, दान पुण्य करना चाहिए। अब चलिए ना करने वाले कार्य जान लेते हैं। तो ना करने वाले कार्य जो हैं वो है कि आपको जो है मौनी अमावस्या के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। मौनी अमावस्या जो है साल की बहुत बड़ी अमावस्या होती है, तो इस दिन आप बाल ना धोएं तो ज़्यादा अच्छा। आप बिल्कुल भी बाल ना धोएं, आप पहले से बाल धो लें, लेकिन मौनी अमावस्या के दिन बाल ना धोएं। हेयर कटिंग ना कराएं, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, दोनों के लिए आपको मौनी अमावस्या के दिन हेयर कटिंग नहीं कराना चाहिए। किसी भिक्षुक भिखारी का अपमान ना करें, किसी को अपने दरवाजे से भगाए ना, किसी को जानवर वगैरह को मारे ना। क्योंकि हम कहते हैं कितना भी हम पुण्य कर लें, अगर हम किसी जानवर को मार देते हैं या किसी भिक्षुक भिखारी का अपमान कर देते हैं तो हमारा सब बेकार हो जाता है। तो ये सारे कार्य हम ना करें। और जो है स्नान करने के बाद जो है आपको आग नहीं सेकना चाहिए। आग इसलिए नहीं सेकना चाहिए, कहते हैं आग सेकने से जो भी हमने पुण्य किया है वो सारे फल, हमारे सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो हमें स्नान करने के बाद आग नहीं सेकना चाहिए। ये सारे, और जो है अपने शरीर में ऑयल नहीं लगाना चाहिए। जैसे बहुत लोग होते हैं जाड़ों में कड़ू का तेल लगा के मालिश करते हैं या नारियल का तेल लगाते हैं, तो उस दिन आप किसी तरह का तेल ना लगाएं। बॉडी लोशन वगैरह यूज कर सकते हैं, ये सब कर लीजिएगा। बाल को बहुत खींच कर मत झाड़िएगा, कि बाल को बहुत ज़्यादा अमावस्या के दिन बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को तोड़ना नहीं चाहिए, कि बाल को बहुत खींच के झाड़ते हैं तो बाल टूटते हैं, हेयर फॉल होते हैं, तो वो आप ना करिएगा। बन वगैरह बना के रखिएगा, जहाँ तक हो सके दिन भर में कम ही बात करिएगा, क्योंकि मौनी अमावस्या एक दिन थोड़ा कम भी बोलना चाहिए। तो ये सारे कार्य हमें नहीं करने हैं। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। अगर वीडियो अच्छी लगती तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आगे तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।